आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इफ 20% ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 40% ऑफ p माइनस क्यू देन फाइंड p इज टू क्यू। p रेशियो q का बताना है हमें। ठीक है, दो मेथड्स में बताऊंगा, या तो p की और q की वैल्यू निकाल लो या तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे और देखते हैं कि ऑफ को हटा दूंगा मैं इनटू से p प्लस क्यू 40% p माइनस क्यू। ठीक है, जो चीज़ मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है मैं उसको हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ परसेंटेज दोनों तरफ है, परसेंटेज यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया, जीरो दोनों तरफ है कैंसिल कर दिया, और 2 से इसको यहीं पे मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इस ब्रैकेट को खोल लूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है खोलने के लिए, ये इनटू है। ठीक है, इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, तो p प्लस क्यू बचा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या बचा, 2p माइनस 2q। p को इधर ले आओ, q को इधर ले आए, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2q, q में आके ऐड होगा 3q, और यहाँ पे 2p में से p माइनस होगा, तो 2p माइनस p सीधा p बचेगा। अब यहाँ पे p इज टू q बता रहा है, तो q को इस तरफ ले आओ दूसरी तरफ, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 3, और नीचे अगर कुछ नहीं होता तो मानते हैं 1 है, तो p रेशियो q कितना आएगा, 3:1। एक तो ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं कि p q का कितना परसेंटेज ज़्यादा है कम है, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको p और q की वैल्यू वहाँ पे निकालनी पड़ती है, जैसे कि 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 40% ऑफ p माइनस q। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ p प्लस क्यू है, यहाँ मैं लिखूंगा एक इक्वेशन p प्लस क्यू, इसकी वैल्यू मैं मान लूंगा 4 है। क्या है, जो इधर की वैल्यू होगी वो आप इसको मान लो 4। जीरो और परसेंटेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, इसलिए p प्लस क्यू इधर 4 आ गया, और यहाँ p माइनस क्यू है, इसकी वैल्यू मैं मान लूंगा 2 है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूंगा, p से p कैंसिल, 2q इज इक्वल टू 2 आ गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन जो 1 थी उसमें डाल दूं, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 है, q की वैल्यू 1 डालूंगा तो इस तरफ जाके p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 1 3। तो आप देख सकते हो ऐसे भी आपका आंसर आएगा, तो p इज टू क्यू कितना आ जाएगा, 3:1। तो आप एक इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। आपको इसमें क्या मानना है, जैसे p माइनस क्यू है तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट साइड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उसको मान लो कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 है, और p प्लस क्यू जो इस तरफ है उसका अपोजिट का जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू को मान लो कि p प्लस इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन का बैलेंस बनाना है इसलिए हमको अपोजिट डायरेक्शंस की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बराबर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।